तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऐसे सिस्टम की तलाश में हैं जिसके अंदर में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट टेकिंग सब कुछ क्लियरली विजिबल हो, डिफाइंड हो, प्री प्लान्ड हो और सब कुछ सामने दिखता हो, तो मेरी समझ कहती है वो सारी की सारी समस्याएं इस पर्टिकुलर वीडियो में शायद उनका समाधान आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा मैंने आपको ब्रीफ भी किया, आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया, आज का जो वीडियो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप स्पेशल है। एक ऐसा सेटअप डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो प्राइस एक्शन बेस है, बाजार के साथ चलता है, जिसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, वो सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो क्लियरली वेल डिफाइंड होंगे, सामने में दिखेंगे। और मेरी समझ कहती है कि ये सेटअप काम करता है। डिले नहीं करते, स्क्रीन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। चार्ट किसी भी स्क्रिप्ट का हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, किसी भी सेगमेंट का हो सकता है। कॉन्सेप्ट जो आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ये यूनिवर्सल है। मेरी समझ कहती है कि पिछले 5-7 सालों में जो मैंने अपनी तरफ से टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट ट्रेडिंग या जो भी मैंने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो गलतियां करी हैं, सुधार करे हैं या जो कुछ भी किया है, उन सबके बेसिस के ऊपर ये सेटअप मैं फाइनली यहाँ तक पहुंचा हूँ और वो मैं रिटेल कम्युनिटी को अपनी तरफ से डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज है। चार्ट आप देख रहे हैं गेल का चार्ट है और टाइम फ्रेम जो है वो 90 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर में ये हम बातचीत करेंगे। टाइम फ्रेम इनिशियली हमने लिया 90 मिनट जरूर है, पर ट्रस्ट मी ये सेटअप इंट्राडे ही है। हर एक चीज, हर एक पैरामीटर जो जो स्क्रीन के ऊपर आप लगा हुआ देखेंगे उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। और वो बड़े से बड़े जो ट्रेडर्स हैं, बड़े से बड़े जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं अमेरिका के, ऑल ओवर वर्ल्ड के, उनके जो बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बेसिस के ऊपर ये सिस्टम सेटअप डेवलप किया गया है। सबसे पहले जैसे मैंने बात करी, मैंने जिक्र करा 90 मिनट्स का, तो इनिशियल ये 90 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है, ये जो इनिशियली टाइम फ्रेम 90 मिनट्स का लिया गया, ये लिया गया कॉन्सेप्ट अल ब्रुक्स, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर दुनिया का जो गॉडफादर है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, ये कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया, उससे सीखा गया। वो क्या कहता है कि 90 मिनट्स का जो प्राइस रेंज है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं, बाकी चीजों को हटा देता हूं तो हमको कुछ क्लैरिटी मिलती जाएगी, एक एक करके हम चीजों को समझते चलेंगे और हम अपने सारे के सारे फैक्टर्स को यहाँ पर लगा लेंगे। ये 90 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 90 मिनट्स की मैंने एक रेंज मार्क कर दी। रेंज आप मैनुअली भी मार्क कर सकते हैं और रेंज आप ओपन रेंज ब्रेकआउट से भी मार्क कर सकते हैं। 90 मिनट्स का टाइम फ्रेम मुझे यहाँ से मिल गया, ये 90 मिनट्स का टाइम फ्रेम मिला। और ओपन रेंज ब्रेकआउट के लिए आप जो इंडिकेटर ठीक समझे, आप ओआरबी का इंडिकेटर, ये मैंने यहाँ से ओआरबी का एक इंडिकेटर लगा रखा है। ये ओआरबी सिलेक्टेड टाइम फ्रेम, जो आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे उतने टाइम फ्रेम के ऊपर ही ऊपर नीचे लाइनें लगा करके दे देता है। 90 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम लिया, 9:15 बजे बाजार खुलेगा, 11:15 बजे तक आपको ट्रेड नहीं करना है। इसका सबसे बड़ा इसका बेनिफिट आप कह लीजिए, आप सबसे बड़ा इसका एडवांटेज या एक पिवटल पॉइंट अपने फेवर में कह लीजिए कि आप फोमो का शिकार कभी होंगे नहीं। बाजार खुल जाएगा, सेटल हो जाएगा, जो जिन लोगों ने सुबह अपने स्टॉप लॉसेस देने हैं वो अपना काम करके निकल जाएंगे, सारा का सारा मामला निपट जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई ट्रेंडिंग मूव मिलेगा तो वो मूव आपके फेवर में होगा, ऐसा हम समझते हैं। तो इसलिए हम 11:15 10:45 तक ट्रेड नहीं करेंगे, हम 90 मिनट तक बाजार को सेटल होने का वेट करेंगे। फर्स्ट चीज वो हमने कैसे करा, हमने 90 मिनट्स की कैंडल मार्क करी, उसके बाद हमने एक ओआरबी, मैं इंडिकेटर से आपको दिखा भी देता हूं, ये मैंने ओआरबी लिया तो ये देखिए ओआरबी करंट टाइम फ्रेम, सुशील कोटवाल नाम के भाई ने ये बना रखा है, इंडिकेटर कोड कर रखा है। कोई भी जो आपको अच्छा लगे ओआरबी वो ले लीजिए, मैं इसका ये यूज करता हूँ, काफी समय से यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक फेवरेट लिस्ट में लगा हुआ है तो मैंने इसी को यूज कर लिया। तो ये आपका काम यहाँ से हो गया। अब 90 मिनट्स की ही रेंज क्यों, जैसा मैंने कहा, जिक्र करा, ये कॉन्सेप्ट आया अल ब्रुक्स से। तो मैंने कहा कि प्राइस एक्शन का
दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर है, वो कहता है कि 90 मिनट्स की प्राइस रेंज जो है ना, 90 मिनट्स की रेंज, आमतौर पे प्राइस अपनी 90 मिनट्स की रेंज काटता नहीं है। अल ब्रुक्स कहता है 90 मिनट्स की रेंज नहीं काटता प्राइस, और जिस दिन वो अपनी 90 मिनट्स की रेंज काटता है, जिस दिन काटता है, जिस तरफ काटता है उस तरफ वो जाता है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है। आमतौर पर प्राइस अपने 90 मिनट्स की रेंज नहीं काटेगा। जैसे यहां देख लीजिए और पीछे करके देख लीजिए, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, ये सब 90 मिनट्स की रेंज के अंदर में प्राइस रह जाएगा। और जिस दिन काटेगा, जैसे यहां काटा नीचे निकल गया, यहां काटा ऊपर निकल गया, यहां काटा ऊपर निकल गया, यहां काटा नीचे निकल गया, तो यहां काटा नीचे निकल गया, यहां नहीं काटा, देखिए 90 मिनट्स की रेंज, एक कैंडल बनी और वो सारा दिन प्राइस वापस अंदर की तरफ आ गया। तो 90 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट का एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अल ब्रुक्स से हमने सीखा। वो कहता है कि 90 मिनट्स की रेंज आमतौर पर कटती नहीं है। एक चीज और कहता है वो, इसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं कि 90 मिनट्स की जो रेंज है ना, पहला 90 मिनट्स की रेंज जो है, ये प्राइस, ये दिन का हाई और दिन का लो डिसाइड कर देती है 90% ऑफ द टाइम्स। 90% ऑफ द टाइम्स 90 मिनट्स प्राइस एक्शन होते होते 10:45 होते होते आज के दिन का हाई और लो बन चुका है। सिर्फ 10% चांसेस हैं कि हाई या लो कटेगा। और जब ऐसा होगा, जैसे आज के दिन में इसका लो कटा है, 90 मिनट्स का लो कटा, तो जब ऐसा होगा तो फिर उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमने अल ब्रुक्स से सीखा और यही कॉन्सेप्ट, ये हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये लगा दी। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी मेरी। आगे चलते हैं। ओआरबी को मैं हाइड कर रहा हूं, सीपीआर पर जा। सीपीआर से पहले मैं सीपीआर को भी हाइड करता हूं, मैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का एक इंडिकेटर है वो लगा, मिल जाएगा आपको, आप सर्च कर लीजिएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ये प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे लो। ये प्रीवियस डे हाई, ये क्या करता है, ये प्रीवियस डे की हाई, ये प्रीवियस डे का जो हाई होगा वहां लाइन लगा देगा, प्रीवियस डे का लो होगा वहां लाइन लगा देगा। अब ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम जानते हैं जब प्रीवियस डे का लो कटेगा प्राइस नीचे जाएगा, प्रीवियस डे का हाई कटेगा प्राइस ऊपर जाएगा। प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो जो है, ये बहुत बड़े, जो हाई होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है और जो लो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। और जब सपोर्ट कटता है तो प्राइस नीचे जाता है और जब रेजिस्टेंस कटता है तो प्राइस ऊपर जाता है, ये हम बात जानते हैं। ये हमने दूसरा कॉन्सेप्ट साथ में अटैच कर दिया, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। पहला फैक्टर 90 मिनट्स की रेंज, दूसरा फैक्टर प्रीवियस डे हाई और लो की रेंज। अभी तक हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बाजार को अगर नीचे जाना है, अगर बाजार को नीचे जाना है तो उसको प्रीवियस डे के लो के नीचे भी निकलना पड़ेगा और 90 मिनट्स की रेंज के भी नीचे निकलना पड़ेगा। आई होप आपको यहां तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब आप एक काम इसके साथ अटैच करके देखिए, ओआर भी मैंने साथ में लगा दिया। अब आपको 4 लाइनें नजर आ रही है, आपको 4 लाइनें नजर आ रही है, जो काली काली लाइनें हैं, ये काली लाइन जो है, अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, ये प्रीवियस डे का हाई, ये प्रीवियस डे का लो, और जो 90 मिनट्स की रेंज है वो आज का एक 90 मिनट्स का हाई और आज का 90 मिनट्स का लो। तो आपके पास एक्चुअली में 2 रेजिस्टेंस है और नीचे 2 सपोर्ट है। अभी तक हमने ये किया, हमने 4 लाइनें मार्क कर ली, प्रीवियस डे हाई लो और 90 मिनट का हाई लो। जो हाईज होते हैं वो रेजिस्टेंस है और जो लो है वो सपोर्ट्स हैं। तो हमारा अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग कहां तक पहुंची कि जब तक अगर बाजार को ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस के ऊपर चलना पड़ेगा और नीचे जाना है तो सपोर्ट के नीचे चलना पड़ेगा। सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 दोनों टूटने चाहिए, और इस जगह पर आज ऐसा हुआ है कि 90 मिनट्स की रेंज भी कटी है और प्रीवियस डे का लो भी कटा है, जो आपने देख लिया। तो 90 मिनट्स की रेंज बनी, वो प्रीवियस डे लो के नीचे बनी, बाजार नीचे की तरफ निकल गया। अभी तक हमने ये 2 चीजें सीखी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो, नहीं तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इसको, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट ना समझ आ जाए आगे मत बढ़िए, क्योंकि बार बार कह रहा हूं, एक एक पॉइंट जो आपको बता रहा हूं उसकी बहुत अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है। जल्दबाजी में करके आगे बढ़ेंगे, सेटअप नहीं समझ आएगा। तो जो मेरा प्रॉमिस मैंने आपसे किया हुआ है कि आज इस वीडियो के एंड होते होते एक ऐसा सिस्टम सेटअप आपको दे दूंगा जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग की समस्या का समाधान है। ये मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूं, इतनी बड़ी बात मैं सामने से कर रहा हूं कि ये आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग की समस्या का समाधान है। ऐसी कोई चीज आपको आज दे दूंगा मैं। 2 चीजें सीख गए हम। आइए तीसरी चीज, अभी तक हम क्या सीख गए, 90 मिनट्स की रेंज और प्रीवियस डे हाई और लो की रेंज। अब इन दोनों को हाइड कर दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट कई है ना,
और आखिरी में हमने सारे मिला लेने हैं एक बारी में। स्क्रीन साफ हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे सीपीआर। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल पिवट रेंज। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। कैसे मिलेगा वो देखिए, इंडिकेटर में जाइए, सीपीआर लिखिए। आपको सीपीआर में ये वाला सीपीआर सिलेक्ट करना है, सीपीआर विद पिवट लेवल, सीपीआर बाय केजीएस। और ये आदमी है 3.7 के लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बना रखा है, मैंने ये वाला लगा रखा है। जब आप ये सीपीआर लगाएंगे, एक बार सीपीआर की सेटिंग में चलते हैं। सीपीआर में आपको सीपीआर लगाइए। सीपीआर सबसे पहले आप डेली सीपीआर मैनुअल लगाइए, ऊपर मैनुअल कीजिए, स्टाइल में जाइए, डेली पिवट, बिलो सेंट्रल, टॉप सेंट्रल ले लीजिए, बाकी सब कुछ उड़ा दीजिए यहाँ से। प्रीवियस डे हाई लो मैंने ले रखा है, पर प्रीवियस डे हाई लो की हमें यहां से जरूरत नहीं, वो हमने इंडिकेटर अलग से लगा दिया। इसमें हम सिर्फ ये ले रहे हैं अभी, डेली पिवट, बिलो सेंट्रल, टॉप सेंट्रल, 3 लाइन है, सेव एज डिफॉल्ट। अब हम इस तीसरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, आज के दिन पर बात करेंगे, हमें बात समझनी है पूरी। सीपीआर क्या कहता है वो सुनिए। सीपीआर से हमें बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें सीखनी है। सीपीआर कहता है, 2 चीजें समझिए। अगर प्राइस सीपीआर के नीचे है तो शॉर्ट है, और प्राइस अगर सीपीआर के ऊपर है तो लॉन्ग है। ये सीपीआर हमें पहला, सबसे पहली चीज ये बताता है। सीपीआर के नीचे, जैसे आज का ये प्राइस, ये 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन जो था वो आज के सीपीआर के नीचे था, शॉर्ट है, पहला बायस बन गया। फिर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसके बाद एक सीपीआर हमें बहुत बड़ा एक और कॉन्सेप्ट बताता है। अब सीपीआर पर हम कहां से नॉलेज इकट्ठी करके लाए, हमने क्या पढ़ा, उसके बारे में आपके साथ जिक्र कर देते। पहला मैंने आपको बता दिया, 90 मिनट्स की रेंज का कॉन्सेप्ट हम सीख के आए अलब्रुक्स से। प्रीवियस डे हाई लो कॉन्सेप्ट हमने वो प्राइस एक्शन और कई वीडियो वगैरह और कई किताबों से सीखा। उसके लिए कोई बड़े किसी राइटर ऑथर को हमने फॉलो ऐसे नहीं किया, या कई किताबें से पढ़ी तो कई बीच में पता चल भी गया हो, तो कोई ऐसी बात नहीं। अब आ जाते हैं सीपीआर हम सीख करके आए। पिवट बॉस नाम से एक किताब है, फ्रैंक ओका ने लिखी है, बेहतरीन किताब, जरूर पढ़िए। तो बढ़िया किताब आपको नहीं मिलेगी सीपीआर के ऊपर। सीपीआर का फाउंडर, सीपीआर को समझने वाला, बनाने वाला फ्रैंक ओका ही है। उसी के सारे सीपीआर के कॉन्सेप्ट्स हैं। फ्रैंक ओका को पढ़िए, पिवट बॉस उसकी किताब पढ़िए, काफी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। अब जो हम आपके साथ में कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं सीपीआर के, हम टोटलिटी में आज 2 कॉन्सेप्ट इस सिस्टम के अंदर में आपको मिला करके दे रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कि अगर प्राइस सीपीआर के नीचे है तो शॉर्ट है, और प्राइस सीपीआर के ऊपर है तो लॉन्ग है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये वाला सरल कॉन्सेप्ट था। अब एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, फ्रैंक ओका क्या कहता है, समझिए बात। और बड़ी बहुत काम की बात कहता है फ्रैंक ओका। देखिए, खेल समझिए। आज के दिन को छोड़ दीजिए, पिछले दिन जाइए। जब ये दिन क्लोज हो रहा है ना, तो आप आज के दिन के सीपीआर देख सकते हैं, वो आपको इंडिकेटर में दिख जाएगा। आज के जो सीपीआर है, समझिए, आज के जो सीपीआर हैं वो पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बन रहे हैं, देख रहे हैं ना। अगर मैं डे की मार्किंग कर दूं, ये 4 तारीख है, ये आज की मार्किंग करूं, ये है, ये 3 तारीख के सीपीआर हैं, ये 4 तारीख के, ये 4 तारीख के सीपीआर हैं, ये 3 तारीख के सीपीआर हैं, ये 4 तारीख, ये 3 तारीख। जो आज के सीपीआर हैं वो 3 तारीख के सीपीआर के ऊपर बन रहे हैं। ये जो सीपीआर ऊपर बन रहे हैं ना, ये एक अनुमान देते हैं हमें। क्या अनुमान देते हैं? कि बाजार बुलिश है। ये हमें अनुमान देते हैं कि बाजार बुलिश है। ये भी एक ट्रेंड ट्रेडिंग का फार्मूला है। आप ये देखिए, कितनी बार हुआ ऐसा, ये सीपीआर ऊपर बने, बाजार ऊपर, ये सीपीआर पिछले दिन के ऊपर बने, बाजार ऊपर, पर यहां थोड़ा खेल पलट गया। ये जो सीपीआर थे वो पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर तो थे, पर बाजार ऊपर ना होकर के नीचे हो गया। सेम सिचुएशन यहां हुई आज के दिन में। जो सीपीआर बन रहे हैं वो सीपीआर बन तो पिछले दिन के ऊपर रहे हैं, मतलब बाजार बुलिश है। पर हुआ क्या, बाजार ने सुबह धोखा दे दिया। कैसा धोखा दिया? ऊपर ना खुल करके वो सीपीआर के नीचे खुल गया। ये सबसे बड़ा धोखा है। इसको हमने पुराने वीडियोस में अल्टा पल्टा के नाम से कई बार शेयर किया है, बट दैट इज ओके। आपने पुराना वीडियो नहीं देखा, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, आवश्यकता नहीं। आज का वीडियो देख लीजिए, समस्या का समाधान इसी में है। दैट इज अ वेरी वेरी क्लियर सिग्नल ऑफ अ ट्रेंड चेंज। सीपीआर ऊपर बन रहे हैं,
पर प्राइस नीचे खुल रहा है और नीचे ही बंद हो रहा है, दैट इज ट्रू ट्रेंड रिवर्सल। हमको ये चाहिए था, हमको ये मिल गया कि सीपीआर ने तो ये बताया कि मैं पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर हूं और मैं बुलिश हूं, पर प्राइस एक्शन कुछ और कह गया। फ्रैंक ओका कहता है इस दिन ये ट्रेंड रिवर्सल का जो दिन है, इस पर जरूर फोकस करें, इस पर नजर रखें। इन दिनों में अच्छे ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा फ्रैंक ओका कहता है, और हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसकी बात से सहमत होते हैं। मैं तो होता हूं, पर मिलता रेयर है, पर हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों? एक तो हमें 11:15 से पहले ट्रेड नहीं करना, तो हमारे पास भरपूर समय है, 1.5 घंटा खूब रिसर्च करो। और दूसरा, एफ एंड ओ के नाम पर 200 स्टॉक और एनएसई के नाम पर 5000 स्टॉक्स। मैं कहता हूं चलो तुम एफ एंड ओ के ट्रेडर हो, तो 1.5 घंटे में 200 स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स फिल्टर हो जाएंगे। जब मैं आपको ये पूरा सिस्टम सेटअप दे दूंगा और फटाफट आपके साथ करके दिखाऊंगा 2 4 5 स्टॉक्स के ऊपर, तो यू वुड सी इट योर सेल्फ एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग। ये वीडियो आप शुक्रवार को देखो, शनिवार इतवार इस पे बैक टेस्ट करो, और सोमवार को आपको जो रिजल्ट मिले वो आपके सामने आ जाते हैं। इसलिए मैं फ्राइडे को बना रहा हूं ताकि सैटरडे संडे आपको ये प्रैक्टिस का भरपूर मौका मिले इसके ऊपर। ठीक है, ये सीपीआर का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। यहां से सीपीआर का दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि सीपीआर जो बन रहा है वो पिछले दिन के ऊपर बन रहा है, पर प्राइस सीपीआर के नीचे चला गया और सीपीआर के नीचे ही क्लोज हो गया, मतलब सीपीआर बहुत पीछे छोड़ दिया उसने, वो तो नीचे निकल गया। जो सीपीआर की लाइनें होती हैं एक्चुअली में ये भी अपने आप में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही काम करती हैं। ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है, नीचे वाली सपोर्ट है, बाजार सपोर्ट के नीचे चल रहा है तो चांसेस हैं नीचे की तरफ निकलेगा। तो सीपीआर से हमने ये दो चीजें सीखी। पहली चीज सीखी, अगर प्राइस सीपीआर के नीचे है तो बेरिश है, और दूसरा हमने सीपीआर से ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल सीखा। ट्रेंड रिवर्सल सीखा हम, सीपीआर ऊपर थे पर प्राइस नीचे चला गया, तो इट इज अ ट्रेंड रिवर्सल सीन। ये हमें चाहिए, ये हमारे सेटअप का पार्ट है। हम ये भी सीख पाए, सीपीआर का काम खत्म हो गया, अब हम सीपीआर को भी हाइड करेंगे। उसके बाद हम आएंगे एंकर्ड एवरेज। एक और इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर का नाम है एंकर्ड एवरेज। कहां मिलता है? इंडिकेटर पे जाइए, नूबिया लिखिए, नूबिया के नाम से एक ही इंडिकेटर है, ऑटोमिडाज एंकर्ड वीवैप। ये इंडिकेटर फाइंड कर लिया जी हमने घूमते फिरते, और भगवान की कृपा से यूट्यूब के ऊपर इस इंडिकेटर पर बात करने वाले हम पहले इंसान हैं। और इतनी धमाकेदार चीज है कि जितना आप इसको यूज करेंगे उतनी आप इसकी खूबसूरती से हैरान हो जाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। सेटिंग में जाइए, इनपुट देखिए, ये आपको 4 लाइनें दिखाता है सपोर्ट की, और 4 लाइनें दिखाता है रेजिस्टेंस की, 4 लाल और 4 हरी। ये कुछ नहीं, ये डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है साहब, और कुछ नहीं है। कैसे बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया, वो फ्रैक्टल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, बड़े पीछे के टाइम फ्रेम पर जाता है। ये सारी कहानी है। जो सबसे प्राइस के सबसे पास जो लाइन चलती है वो 17 पीरियड का डेटा देखती है, दूर वाली 72 का, फिर उसके बाद 305 का, और उसके बाद 1292 कैंडल पीछे तक जाता है और वहां से डेटा फैच करके लाता है। ये इतना धमाकेदार कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को टक्कर देना, शायद आपका टॉप ऑफ द टॉप इंडिकेटर भी इसके आसपास नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा मैं कभी कभी चैलेंज भी दे देता हूं। पर खैर छोड़ो, 4 सपोर्ट की लाइनें हैं, 4 रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, उससे रिलेटेड काफी वीडियोस बने हुए हैं। फिलहाल के लिए ब्रीफ कर दिया। 4 लाइनें 17, 72, 305, 1292। ठीक है भैया, इसको ओके कर दो। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। ये चलते बाजार में देखो ये क्या कहानी है, ये देखो, ये इस प्रकार ये लाइनें चल रही हैं। ऐसा देख रहे हो, ये लाइनें चल रही हैं, लाल हरी लाइनें चल रही हैं। लाल वाली लाइनें ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेंगी, हरी वाली लाइनें सपोर्ट का काम करेंगी। फटाफट करके ब्रीफ कर देता हूं, आपको बता देता हूं। जब सपोर्ट टूटता है तो बाजार नीचे आता है, और जब रेजिस्टेंस टूटता है तो बाजार ऊपर आता है। कुछ नया नहीं है, ये हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। ये देखो, ये हरा वाला, ये हरी लाइन है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट टूटा। ये देखो, हरी वाली लाइन सपोर्ट है, सपोर्ट टूटा, बाजार नीचे। और लाल वाली लाइन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टूटा तो बाजार ऊपर। उसी प्रकार ये देखो, हरी वाली लाइन ये सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट टूटा, बाजार नीचे आया, और ये आपके सामने कहानी चल रही। मोटा मोटा हो गया।
ब्रीफ करने के नाम पर हो गया। 4 सपोर्ट की लाइनें हैं, 4 रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। निकालने का तरीका ये जाता है पीछे 72, 13 पीरियड, 17 जो भी 305 पीरियड, 1292 इतने इतने पीरियड पीछे जाता है। कॉन्सेप्ट जिसने बनाया फ्रैक्टल बेस्ड कॉन्सेप्ट बनाया, धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैनल के ऊपर 2 वीडियोस या 3 वीडियोस बड़े डिटेल्ड एग्जॉस्टिव वीडियो बना करके डाले हुए हैं, आप उनको देखो। अब ये एंकर्ड वीवैप क्या कहानी है, इसके बारे में बात करते हैं। 2 मिनट एंकर्ड वीवैप पर बात की जाए। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। एंकर्ड वीवैप का मतलब होता है एंकर्ड, ए वीवैप कहते हैं इसको। ए का मतलब हो गया एंकर्ड, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जो वीवैप होता है वो हमेशा सुबह 9:15 से बनना शुरू होता है। इंट्राडे का इंडिकेटर है, 3:15 बजे 3:30 बजे खत्म हो जाता है। रोज सुबह वो स्टार्टिंग प्राइस को एक एंकर मान लेता है, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता है। अब ये एंकर्ड वीवैप जो है ना, ये एंकर्ड वीवैप का 9:15 से कोई लेना देना नहीं है। जैसा आपने यहां पर देखा, ये एंकर्ड वीवैप क्या करेगा, एंकर्ड वीवैप इतने इतने पीरियड पीछे जाएगा। ये प्राइस एक्शन बेस है और ये डायनामिक लेवल पर जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कैंडल्स भी तो आगे बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे ये डेटा चलते बाजार में चेंज होता जाएगा। ये इतना एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया के लीडिंग लीडिंग इंडिकेटर्स का भी लीडिंग बाप है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, बड़ी सरल सी बात है भैया। 4 रेजिस्टेंस है, 4 सपोर्ट है। सपोर्ट कटेगा बाजार नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस कटेगा बाजार ऊपर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे। क्यों, कहां पे यूज करेंगे वो आपको अभी सामने नजर आ जाएगा। और आगे चलते हैं जी, हटाओ इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स। इससे बड़ा इंडिकेटर दुनिया में नहीं, इससे बड़ा कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं, इसको बनाने वाला उससे बेहतरीन इंसान दुनिया में नहीं। एंड द इंडिकेटर इज नोन एज फ्रैक्टल्स। इफ यू आस्क मी, द ओनली वन इंडिकेटर जो मुझे सिर्फ एक इंडिकेटर हो और जिसके बेसिस के ऊपर मैं सारी जिंदगी ट्रेड करना चाहूँ और मुझे सिर्फ एक इंडिकेटर चूज करने की परमिशन मिले, तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा सिर्फ फ्रैक्टल्स। क्योंकि इससे बड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ा इंडिकेटर इस दुनिया में नहीं है। इसको भी यूज करेंगे हम। अब फ्रैक्टल क्या होता है, बिल विलियम ने बनाया है। 5 कैंडल का कॉम्बो होता है, ये भी चलते बाजार में 5 कैंडल्स के बेसिस के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डिटेल आज बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके रिलेटेड चैनल पर कई वीडियोस बना बना करके डाले हैं, मौका लगे तो देखिए। बता देता हूं, ब्रीफ तो जरूर करूंगा ताकि बात आपको समझ आए। ये देखिए, लाल रंग सपोर्ट, बड़ी साफ बात समझ आ रही है। लाल वाले सपोर्ट हैं, सपोर्ट करता है बाजार नीचे जाएगा। हरे वाले रेजिस्टेंस हैं, लाल वाले सपोर्ट हैं, सपोर्ट करता चला जाएगा बाजार नीचे। हरे वाले रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस कटेगा बाजार ऊपर, सपोर्ट कटेगा बाजार नीचे। आप एक चीज शायद ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमने इसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश की है, टोटैलिटी के अंदर में ना, टोटैलिटी में आप समझेंगे तो पूरा का पूरा अभी तक जो आपने 4-5 चीजें सीखी हैं सिस्टम के ऊपर में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही ज्यादा से ज्यादा बात हो रही है। देखिए कैसे, फ्रैक्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहां से देख लीजिए। सीपीआर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओपन रेंज ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस, फ्रैक्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंकर्ड एवरेज, नुबिया, एवीवैप सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्रीवियसली हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने 5 कॉन्सेप्ट्स आपके साथ में शेयर किए। एंड कैन यू ट्रस्ट कि ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली एंड नथिंग एल्स। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, है सपोर्ट रेजिस्टेंस ही। 5 कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़े हैं निकालने के लिए, और हर किसी की अपनी अहमियत है, ये भी मैं आपको बता सकता हूं। हर किसी का अपना जोर है, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। हर कोई डिफरेंट लेवल्स पर आकर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने में हमारी चलते बाजार में हेल्प करेगा। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि जब मैं ये सारी चीजें आपके सामने स्क्रीन पर निकाल करके सामने अभी 2 मिनट के अंदर में रख दूंगा, पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाएगी और आप कहेंगे वाह यार, ऐसा भी कुछ था। आपके सामने अभी आ जाएगा मोटा मोटा 5 कॉन्सेप्ट आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू। मे बी, maybe not, but I would love to call this as Financial Frontline 5-star setup. FF 5-star setup. This is what it is in front of you. From now onwards, this particular setup will be known by the name of FF 5-star setup और Financial Frontline 5-star setup के नाम से ये setup जाना जाएगा. This is our top of the top setups we could find and share it with the कम्युनिटी। चलते हैं जी आगे। अब आइए आगे, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी पार्टी शुरू हुई है। अब हम लगा देंगे सारी की सारी गेम को यहां पर आपके सामने।
पहले हमने क्या कोशिश करी, पहले हमने आपको ये बताने की कोशिश करी कि ये खेल क्या है। अब आ जाइए आज के दिन पे, इसी दिन को एनालाइज करेंगे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट के दिन को एनालाइज करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपके हवाले कर देंगे। ये 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन आपने देखा, दिस इज 90 मिनट्स प्राइस एक्शन। 90 मिनट्स प्राइस ट्रेड करा, येलो लाइन से 90 मिनट्स की रेंज बन गई। आपने 90 मिनट्स के प्राइस एक्शन के बाद ऑब्जर्व किया कि 90 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद जो बाजार है वो पिछले दिन के लो के नीचे चल रहा है, मतलब सपोर्ट टूट गया है, 90 मिनट्स की रेंज बन गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीपीआर के नीचे चल रहा है, मतलब बेरिश है। ऑन टॉप ऑफ इट सीपीआर ने रिवर्सल का सिग्नल दे दिया है। इट इज अ प्योर ट्रेंड रिवर्सल डे सो फार एज दिस सीपीआर कॉन्सेप्ट इज देयर। हमें इस पर्टिकुलर गेल में रिवर्सल दिन पकड़ना, हम पकड़े। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूं, बाकी सब चीजें जल्दी समझ आ जाएंगी। मे बी सीपीआर के लिए आपको वीडियो 4-5 बार देखना पड़े। आप एक काम और कर सकते हैं, सीपीआर से रिलेटेड हमने 7 वीडियो सीरीज बना करके डाली है, सीपीआर मास्टर क्लास के नाम से, चैनल पर अवेलेबल है। समय मिले तो उसे देखिए, वहां पर आपको और बेहतर तरीके से ये समझ आ जाएगा। फिर कहूंगा फ्रैंक ओका के सीपीआर के अंदर में जो टॉप ऑफ द टॉप कॉन्सेप्ट था, फ्रैंक ओका का भी और उसके बाद फिर मेरा भी, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो मैंने इसके अंदर में आपको बताने की कोशिश की, दैट वाज अ ट्रेंड रिवर्सल। जब सीपीआर जो होते हैं वो पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बनते हैं, पर जो प्राइस होता है वो सुबह ही सीपीआर के नीचे खुलता है, नीचे ही क्लोज दे देता है और सीपीआर से ही कंफर्म करा देता है कि मैं ट्रेंड रिवर्स कर गया हूं, अब मेरा सीपीआर भाई तेरे साथ कोई लेना देना नहीं रह गया, खत्म, अब मैं यहां से जा रहा हूं। असूल तो ये कहता था कि जब सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बने थे ना, तो ये बुलिश सिनेरियो था, इस प्राइस को सीपीआर के ऊपर बनना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ यार, धोखा, पलटा पलटा, नीचे और फिर नीचे। आई होप आपको बात समझ आई, प्रीवियस डे हाई लो समझ आया, सीपीआर समझ आया, 90 मिनट समझ आया। अब गेम में कुछ खास नहीं है, 90 मिनट्स की रेंज कटी, इस जगह पर जब बाजार आएगा, इस जगह पर जब बाजार आएगा 90 मिनट्स की रेंज कटने की बात होगी, इस जगह पर जब बाजार ट्रेड करना शुरू करेगा, तो दैट इज अ क्लियर सिग्नल फॉर अस दैट यस, इट इज लाइकली द प्राइस विल गो डाउन। बट एक चीज होती है ना, 5 स्टार के साथ ब्रैकेट में ट्रिपल ए भी लगाना होता है, खूबसूरती, जिसको आप गामा ब्लास्ट कहते हो। ये तो रहा, हमने प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर सेटअप आपसे बना करके दिखा दिया, इसमें कुछ नहीं है। रिवर्सल हमको सीपीआर से मिल गया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो कट गया, 90 मिनट की रेंज कट गई, बाजार नीचे की तरफ निकल गया। यहां पर हम एक बेरिश पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे वो भी हम आपस में अभी हम बात कर रहे हैं। बट इस जगह पर मेरे जैसा आदमी क्या करेगा वो सुन लीजिए भाई, ये करेगा। एक वेबसाइट है जिसका नाम है आई फॉर ऑप्शंस, यहाँ से हम ऑप्शंस का डेटा रीड करते हैं। बढ़िया लोगों ने बढ़िया वेबसाइट बनाई है, कभी मौका मिले तो आप इसको यूज कीजिए। हम बात कर रहे हैं गेल की, हम गेल की ऑप्शन चेन में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि गेल में क्या हो रहा है। स्टे विद अस, हम एक बार गेल की ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। इस समय बाजार बंद है, पर कम से कम मैं आपको यह बता दूंगा कि चलते बाजार में अगर मैं इस समय 10:45 पर होता, अगर मैं 10:45 पर होता और मुझको इस प्रकार का ये दिख रहा होता सिनेरियो जैसा है, तो मैं क्या चेक करता मैं आपको बता दूंगा। आप 2 मिनट बस मेरे साथ रहिए, आपको बात समझ आ जाएगी। मैं देखूं क्या है, क्या 1 मिनट दीजिए, ये हैंग कर रहा है, वापस आ जाते हैं। इस पर 2 मिनट बात करते हैं, जब तक वो ओपन हो जाएगी तब तक हम इसमें स्टॉप लॉस और वो सब चीजों को समझते हैं। हम 2-3 चीजें इसमें और भी बतानी है आपको बाकी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, इस जगह पर आपका शॉर्ट है, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा आज के डे का हाई। अगर डे का हाई कटता है, वापस आता है, बाजार धोखा देता है, डे का हाई आपका स्टॉप लॉस है, बाहर निकल जाएगी, खत्म हो गया ट्रेड, यही इसका स्टॉप लॉस है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधी सीधी डब्बे बने हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, सब कुछ सामने दिख रहा है। इस जगह पर एक शॉर्ट की एंट्री बना दो, डे के हाई के ऊपर में एसएल लगा दो और चुपचाप बैठ जाओ। गेल की ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, गेल की ऑप्शन ओपन करेंगे, इंट्राडे में जाएंगे और इंट्राडे में जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम कॉल की तरफ देखेंगे। अगर बाजार मंदा होगा तो कॉल की तरफ शॉर्ट बिल्डअप होगा, पुट की तरफ से कॉल का शॉर्ट बिल्डअप रहेगा, पुट का लॉन्ग बिल्डअप रहेगा। ये हमें क्लियर बायस दिखाता है। इस प्रकार हम ऑप्शन चेन को रीड करते हैं। अब आप कईयों का सवाल हो सकता है
कि यार हम तो ऑप्शन चेन के बारे में नहीं जानते हैं, हम तो ऑप्शन चेन नहीं समझते, तो उनके लिए चैनल के ऊपर कम से कम 4-5 ऑप्शन चेन डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियोस हैं। आप उन्हें देखिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए और आगे बढ़िए। और आगे चलते हैं, ऑप्शन चेन रीड करेंगे, नीचे राइटिंग स्क्यू को भी देखेंगे। राइटिंग स्क्यू भी हमें साफ साफ दिखाएगा कि क्या चल रहा है। कॉल की राइटिंग पुट में लॉन्ग चल रहा है और कॉल में शॉर्ट चल रहा है, ये सीधा हमको यहाँ से बायस नजर आता है। पर हमारा मोटा मोटा आपको बताऊं, जितना हम ऑप्शन चेन के बारे में आज तक समझ पाए हैं, वो हमको यहाँ से बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखा देता है कि कॉल का शॉर्ट बिल्डअप है और पुट का लॉन्ग बिल्डअप है। हालांकि ऑप्शन चेन के साथ साथ बहुत सारी चीजें और मिल सकती हैं, मैं आपको बताऊं बहुत चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं 1 मिनट लगा करके आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, फ्यूचर में जाइए, स्कैल्पिंग पे जाइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर के आप ये देखिए, एक बार गेल डालिए। यहाँ पर गेल के बाद आपको मैक्सिमम टाइम फ्रेम 90 मिनट्स मिलेगा, तो माफ कीजिए 30 मिनट्स मिलेगा। ये आपको दिखा देगा कि बाजार में क्या हो रहा है। हालांकि 90 मिनट्स होता तो पिक्चर और क्लियर रहती। ये वाले टूल से अगर कोई बहुत बढ़िया बायस ना बना पाए तो ऑप्शन चेन से आप अपना काम कर लेंगे, जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन से करना अभी सिखा दिया। स्टिल आई अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आप ऑप्शन चेन के टोटलिटी में कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ऐसा समझना मेरी समझ कहती है मैं खुद गलती करूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ऑप्शन चेन को जितनी सरलता से, ये मैंने बोल दिया कि कॉल का शॉर्ट बिल्डअप, पुट का लॉन्ग बिल्डअप, और मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप भी उतनी तेजी से समझ गए, सीख गए, तो ये मेरे एंड के ऊपर गलती है, ऐसा नहीं होगा। सीख सकते हैं, वीडियोस डले हुए हैं, आप उनको रेफर कीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए, बात आपकी जरूर बनेगी। अब आ जाते हैं इधर, एंट्री मैंने बता दी आपको, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। अब आपका सवाल हो सकता है भाई सब चीजें समझ आ गई, सब चीजें, ये फ्रैक्टल्स हमें पता चल रहे हैं, ये फ्रैक्टल कटा ना, जैसे यहाँ पर ये फ्रैक्टल कट गया मतलब सपोर्ट कट गया, नीचे निकल गया। फ्रैक्टल का पर्पस आपके सामने लगा हुआ है कि फ्रैक्टल कटेगा बाजार नीचे निकलेगा। ये फ्रैक्टल कटा, बाजार नीचे निकल गया। यहाँ पर ये कैंडल कंप्लीट होते होते यहाँ पर फ्रैक्टल कट चुका था, और फ्रैक्टल भी बाय चांस पिछले दिन के लो पर ही था। ये फ्रैक्टल कटा, उसके बाद ये 90 मिनट्स की रेंज कटी, बाजार नीचे निकला। सवाल हो सकता है आपका, एक सवाल हो सकता है भाई सारी बातें अभी तक समझ आ रही है, ये एंकर्ड एवरेज क्या कर रहा है, हो सकता है आपका सवाल। एंकर्ड एवरेज भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, दो काम कर रहा है एंकर्ड एवरेज, वो ये देखिए कैसे। एंकर्ड एवरेज का वीडियो आपको देखना पड़ेगा इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए एंकर्ड एवरेज क्या काम कर रहा है। पहला रीजन ये बता रहा है, देखिए सपोर्ट कट गया, हरे वाला सपोर्ट था, सपोर्ट कटा, बाजार नीचे गया। हमेशा याद रखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो एक्शन और रिएक्शन के लेवल्स होते हैं। सपोर्ट कटा, बाजार नीचे गया, पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये सपोर्ट कटा ही नहीं, बाजार रुक गया। ये जगह थी प्रॉफिट बुकिंग की, इसीलिए लगाए गए थे एंकर्ड एवरेज के लेवल्स, ताकि आपको ये पता चले कि भागता हुआ बाजार कहां पर रुक सकता है। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, जो आपको चलते बाजार में हेल्प करके रखेगी कि बाजार कहां रुक सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रामबाण और लेकर जाइए। ये पर्टिकुलर ट्रेड में आप हर कंडीशन में 3:15 से पहले ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। 3:15 आपकी डेडलाइन है, ये कैंडल आप नहीं देखेंगे। ये कैंडल बनेगी 145 पे, 145 से 245, और उसके बाद 30 मिनट्स और 315। होता क्या है, हमने बहुत ऑब्जर्व किया है, जो ट्रेंडिंग डेज होंगे ना, इस तरह के जो दिन होंगे ना, वहां पर लास्ट का जो 15 मिनट का एक्शन होगा ना, वो प्रॉफिट बुकिंग का सीन होगा। आपका सारा प्रॉफिट खाने की कोशिश करेगा। आप 3 बजे के बाद अपनी पोजीशन को वाइंड अप करना शुरू कर दीजिए, आपका काम हो चुका है, जो मिल गया भगवान का प्रसाद समझ के खा जाइए, कल आना फिर। अब लालच मत कीजिए, ये मेरा एक सुझाव है कि ये 3:15 की कैंडल आप नहीं देखेंगे, किसी कंडीशन में नहीं देखेंगे। इसको जाने दो, जिन्हें जितना नीचे जाना है, आपको जो मिल गया उसी में संतोष कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो शॉर्ट पोजीशन बनी है ना सारी की सारी, ये सारा प्रॉफिट बुकिंग होगा और बाजार ऊपर की तरफ आएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे। सारा पैसा आपके पास आया हुआ बाजार वापस खींच लेगा, ये गलती मत करना। प्रैक्टिस करके देखो, आप शायद मेरी बात से सहमत हो जाओगे। मत करो लालच, मानो कि ये जाएगा नीचे, पर नहीं लेना आपको। लास्ट के 15 मिनट में अगर सारे दिन में कुछ नहीं कर पाए ना, तो लास्ट के 15 मिनट में तो मेरे भाई वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये 15 मिनट आपने आपने 3 और 3:15 के बीच में ट्रेड खत्म कर देना है, बस बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा मैं सरल शब्दों में आपको बता नहीं सकता। ड्राइंग हटाओ, इंडिकेटर लगाओ। मैंने आपके साथ में ये शॉर्ट का पूरा दिन एनालाइज कर दिया।
फटाफट ब्रीफ में एक लॉन्ग का दिन एनालाइज करूंगा और बात खत्म कर दूंगा, बात आपको समझ आ जाएगी। कुछ हद तक है, कुछ हद तक है ये दिन, पर हम एक और बेहतर दिन फाइंड करने की, लॉन्ग का दिन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये उसके कुछ हद तक तो था। आइए, मिल गया एक और दिन। ये वाला दिन देखिए, ये वाला दिन देखिए। इस दिन पे फोकस कीजिए, आपको तुरंत बात समझ आएगी। ये वाला दिन 90 मिनट्स की, ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, पहला ही प्राइस एक्शन प्रीवियस डे के हाई को काट गया। इसने यही क्लियर कर दिया कि मैं रेजिस्टेंस काट गया हूं, अब मैं ऊपर जा रहा हूं। दूसरा कंफर्मेशन, 90 मिनट्स की रेंज भी काट गया। ये 90 मिनट्स की रेंज बनी, थोड़ी देर के बाद रेंज भी काट दी। तीसरी कंफर्मेशन, अल्टा पल्टा कंफर्मेशन। आज का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के नीचे बना हुआ है। ये हमें इंडिकेशन देता है कि दिन बेरिश होना चाहिए, पर हुआ क्या? बाजार ने दे दिया धोखा और बाजार सीपीआर के ऊपर खुला, ऊपर ही बंद हो गया, सीपीआर से दूर निकल गया। ट्रेंड रिवर्सल, प्योर ट्रेंड रिवर्सल। यहां पर आप आए, अभी तक आपका प्रीवियस डे हाई कट गया, 90 मिनट्स की रेंज कट गई, सीपीआर फेल हो गया। इस जगह पर आएंगे, इस जगह पर आकर के आप करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन और आप चेक करेंगे कि आपका ऑप्शंस के हिसाब से बायस बुलिश बन रहा है या नहीं बन रहा। आप यहां पर बनाएंगे एक लॉन्ग की पोजीशन, इस जगह पर बनेगा एक लॉन्ग और स्टॉप लॉस होगा आपका डे लो पे। छुट्टी, ये प्लस है आपका, ये आपका एस एल। यहां पर आप लॉन्ग करेंगे, बाकी मैंने आपको कहा 3 और 3.25 में प्रॉफिट जो आपको मिलता है, जितना मिलता है लीजिए और लेकर के चले जाइए। कईयों को ऐसा फील आ रहा होगा कि शायद ये होली ग्रेल है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये दूर दूर तक होली ग्रेल नहीं है। ये बिल्कुल होली ग्रेल सिस्टम नहीं है। होली ग्रेल इस दुनिया में सिर्फ 2 चीजें होती है, परमपिता का आशीर्वाद और माँ बाप का प्यार। इससे ऊपर ना, इसके ऊपर कुछ है ना इसके नीचे नहीं कुछ है। ये 2 ही चीजें ऐसी हैं जो होली ग्रेल है, बाकी सब मोह माया है। अननेसेसरी मोह माया में फंसने का कोई फायदा है नहीं। अब आप क्या क्या कर सकते हैं वो मेरी बात सुनिए। सिस्टम सेटअप मैंने बना दिया, हवाले कर दिया। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं ऐसा कि फाइनेंशियल फ्रंटलाइन की तरफ से दिस इज अ 5 स्टार ट्रिपल ए रेटिंग सेटअप। 5 स्टार भी है और ट्रिपल ए रेटिंग सेटअप भी। अब आपका काम क्या है? आपका काम इस सेटअप को ना, ये चेक करना आपका काम नहीं है ये कहां चला या नहीं चला। आपका काम है ये प्रूफ करके दिखाना कि ये यहां नहीं चला, ये प्रूफ करना कि ये सेटअप गलत है, तो माना जाएगा कि आपने बैक टेस्ट किया। कहां कहां चलता है वो हमें मालूम है, ये आपने प्रूफ करना है। जो मैं सामने से आपको आकर के कह रहा हूं कि मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मेरे साथ लगाया हुआ समय आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के सेटअप से छुटकारा दिला देगा, तो अब ये फिर आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे को गलत प्रूफ करके दिखाओ। नहीं तो फिर सामने कमेंट करके लिखो कि आप बात मान गए कि हाँ ये धमाकेदार सेटअप है, फेयर डील है। या तो आप मान जाओ कि भाई मान गए सेटअप में दम है, यस सेटअप वर्क्स। या फिर आप लिखो कि ये काम नहीं करता, रीजन जस्टिफिकेशन दो, एग्जाम्पल दो, हमें समझो समझाओ, हम आपकी बात मानेंगे और जो आप हमें समझाओगे हम वो सारी चीजें अपने इस पर्टिकुलर सिस्टम सेटअप में डाल करके इसको ऑप्टिमाइज कर देंगे और इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जो चेंजेस आप हमें दोगे वो डेडिकेशन आपको दे देंगे। ये मैं आपको अपनी तरफ से होमवर्क देता हूं और कहता हूं कि कोशिश करो इसको थोड़ा सा जरा रॉन्ग प्रूफ करके एक बार देखो। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में मेरी तरफ से इतना ही है, विद होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी, आप इससे कुछ बेहतर जीवन में कर पाएंगे, कम से कम इंट्राडे ट्रेडिंग के दर्द से तो बाहर आप आ पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद लगाता हूं। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास 2 छोटे छोटे अपडेट हैं, वो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस, हम फाइनेंशियल फ्रंटलाइन एक
जो चैनल हैं, हम रिटेल कम्युनिटी के लिए कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव रन करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है चैनल पर मेंबरशिप्स, जहां पर हम वीकली ऑनलाइन मीट्स करते रहते हैं, चीजों को समझते हैं, क्लास करते रहते हैं, ऑनलाइन बुलाते रहते हैं सबको। आप हमारे साथ एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बड़ा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट करा है, जहां पर हम मास्टर क्लासेस की बात कर रहे हैं, जहां पर हम 3-3 4-4 घंटे की मास्टर क्लासेस करने की बात करते हैं, महीने में 3 बार, साल भर में 36 40 50 50 क्लासेस के बारे में हम विचार करते हैं। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डीप डाइव इन करके चीजों को ऐसे बढ़िया तरीके से सीखना समझना चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल किस्सा ही खत्म हो जाए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट लगाना चाहते हो। अगर आप ये डेली रेगुलर वीडियोस के साथ संतुष्ट हो, बी माई गेस्ट, कोई परेशानी नहीं। आपको लगता है थोड़ी और पढ़ाई की आवश्यकता है, बातों की आवश्यकता है, सवाल जवाब पूछने होते हैं, कई चीजें आपकी रह जाती हैं, तो आप चैनल मेंबर बन जाइए। आपको लगता है नहीं, चैनल मेंबर बन करके भी चैन नहीं पड़ेगा भाई, अब तो पढ़ाई बढ़िया तरीके से करनी है, तो फिर आप हमारे साथ लाइव मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए। ये तो हुए अपडेट्स। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगा हो प्लीज कमेंट, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, विद होप कि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको समय से मिले, आप चीज को सीख पाए, समझ पाए और ग्रो कर पाए। फिलहाल दोस्तों इजाजत लेता हूं, वाणी को देता हूं विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।